क्लास 8 फैक्टराइज मेरा आज टॉपिक है फैक्टर कैसे बनाने हैं। ये क्लास 8 के लिए भी है, तो जो ये फैक्टर बनाने ये क्लास 10 के भी काम आएंगे। तो मैं इसके लिए एक न्यू ट्रिक बताने लगी हूँ कि इसको कैसे फैक्टर बनाने हैं। तो जैसे कि अब होता है कि जैसे 8 हमने जो फैक्टर बनाने हैं वो मिडल वाले नंबर के बनाने हैं, ठीक है। तो इसको करने की ट्रिक क्या है, कई बार हमें सोचना पड़ता है कि 8 के कौन से फैक्टर करें कि प्लस या माइनस या कि 12 आ जाए, है ना। तो फिर हमें सोचने में टाइम लगता है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिसमें आपको सोचना नहीं, सिर्फ एक ट्रिक से फटाफट आपके फैक्टर निकलेंगे। तो ये वाला जो है ये इट्स न्यू ट्रिक। नाउ स्टार्ट आर क्या करना है जी, ये फैक्टर बनाने में क्या करना होता है, जो अपना जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है इनको मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करके हम लिख लेंगे तो हमें थोड़ा सा ईजिली हो जाएगा। मल्टीप्लाई का कितना आएगा, 12 आएगा। मतलब हम जो भी दो नंबर लेंगे उनको मल्टीप्लाई का कितना चाहिए, 12 प्लस जा माइनस करके अपना कितना आना चाहिए, 8। साइन का मैं आपको बाद में बताऊंगी, मतलब क्या है, साइन को हम छोड़ के तो हम कन्फ्यूजन क्रिएट होगी क्या करना क्या नहीं। मैंने सिंपली आपको ये बोला है कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई का कितना चाहिए, 12 चाहिए। जो मिडल के ही फैक्टर बनाने हैं, तो इसके ऐसे फैक्टर बनाने जिनको प्लस या माइनस का कितना आ जाए, 8 आ जाए। नाउ स्टार्ट, क्या है ट्रिक, क्या है, जो ये मिडल वाला नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई करना है बस, और किसी से नहीं। जो भी हमें ये मिडल में नंबर दिया होगा उसके फैक्टर वहीं से स्टार्ट करने हैं, तो आंसर आ जाएगा। पहले तो ज़ीरो लिखना है तो ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अब बस थोड़ा सा मैं आपको नहीं तो कहूँगी कि प्लस का ना आगे जाना है कि पीछे बैकवर्ड काउंटिंग करनी है कि फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, तो वो थोड़ा ना छोड़ के बस थोड़ा सा अपने ट्रिक लगाना है कि हम यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग लिखें कि अपने फैक्टर बन जाएँ या फॉरवर्ड। तो जैसे कि हमें 8 बनाना है, ठीक है, 8 से हमें 12, तो 12 छोटा नंबर है। अगर हम बढ़ जाएंगे जैसे यहाँ पे 9 1 ज़ा 9, 10 2 ज़ा 20, तो बड़ा आ जाएगा। तो हमें पता चल गया कि हमें बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी है, तो क्या आ जाएगा। अब इसके जो भी फैक्टर बनेंगे आप देखना, प्लस या माइनस करेंगे उनका आंसर सबका 8 आएगा। आपके पास इतने फैक्टर्स आ जाएंगे जिनको प्लस या माइनस करोगे 8 आ जाएगा। बट हमें स्टॉप कहाँ करना है कि मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 12। जैसे 9 1 ज़ा 9। अब क्या आएगा, सॉरी, ये हम देखेंगे ना, अगर हम ये करेंगे तो अपना कितना आ गया, 20। तो ये वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, बैकवर्ड काउंटिंग लिखेंगे। 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 6 2 ज़ा 12। अपना आंसर ये हमें मिल गया है कि इसके फैक्टर हमें मिल गए हैं कि मल्टीप्लाई करके 12 आ गया। अब आप क्या देखोगे कि यहाँ अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमें 8 चाहिए, ठीक है। अब मैंने कहा था मैं आपको साइन का बताऊंगी, साइन का क्या करना है, बस हमें फैक्टर मिल गए हैं। अब मेन फैक्टर क्या होता है, जो बच्चों को समझ नहीं आते कि फैक्टर कैसे बनाने हैं, तो अपने फैक्टर है 6 और 2। अब साइन के लिए आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे नंबर के आगे साइन होगा ना, आपने बड़े नंबर के आगे वो साइन लगा देना। यानी कि -8 है ना, तो बड़ा नंबर के आगे भी हम क्या लगा देंगे, -6x। अब दूसरा बचा है 2x। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि यहाँ पे प्लस लगाएं कि माइनस लगाएं। अगर हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हमें 4 नहीं चाहिए, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। देखो माइनस माइनस करते हैं प्लस साइन आएगा बड़े नंबर वाला, तो -8 आ जाएगा ना, तो ये आ गया। अब क्या करना है, ये 4 अपने हो गए, इसके नंबर्स हो गए हैं। अब इनको डिवाइड कर देना, इसका डिवाइड मतलब इनको अलग अलग कर देना है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अपने इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो अब x² था, मतलब एक x बाहर आ गया, अब अंदर कितना रह गया, x माइनस। अब x के मतलब अगर आपको ये चीज़ नहीं आती उसका भी एक वे है, इनको आपस में डिवाइड कर दो। तो जैसे कि 6x/x कट हो गया, कितना आ गया, 6। अब
जो भी ये नंबर होता है ना ऑलमोस्ट हम वही साइन लगाते हैं। कई बार अपना नहीं आ रहा होता है आंसर, देन आफ्टर फिर हम प्लस लगा सकते हैं, मतलब फिर दूसरा मतलब अपोजिट साइन लगा। अगर यहाँ पे मान लो हमें दोनों का इधर जो ब्रैकेट में सेम नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे साइन चेंज करें, अदरवाइज जो भी यहाँ पे साइन होगा वही लगाओगे। तो माइनस है, माइनस से लगा दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन मतलब जो दोनों में चीज़ सेम आ रही है, मतलब ये दोनों 2 के टेबल पर जा रहे हैं, तो 2 का लिख दिया। अब इनको डिवाइड कर लो, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? क्या बचा? x लगा देंगे। बस एक चीज़ आपको याद रखनी, अगर अपना ब्रैकेट के बाहर माइनस लेंगे ना तो अंदर का साइन चेंज करना है। अगर आपने साइन चेंज नहीं करा तो आपका सम हो जाएगा गलत। अब जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको एक बार लिख देना, देन आफ्टर जो अपने ये हैं इनको लिख देना। ये आपके फैक्टर हो गए। ये चीज़ आपको 10th में भी काम आएगी फैक्टर बनाने में। ये सबसे इजी मेथड, आपको सोचना नहीं, बस ये ट्रिक अपनानी है तो बहुत जल्दी आपको फैक्टर मिल जाएंगे। बाकी वे तो आपको बहुत बच्चा इजीली समझ जाता है, बस यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है। लेट्स स्टार्ट। अब इसी को हम करते हैं। तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है अपना 36, ठीक है, और प्लस या माइनस करके कितना चाहिए हमें 15। लेट्स स्टार्ट। जो भी ये नंबर है तो हम इसको ज़ीरो से लेंगे, कितना आ जाएगा? ज़ीरो आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर हम 16 वन ज़ा 16 लिखेंगे, 17 टू ज़ा लिखेंगे 34, तो आगे अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग लिख रहे हैं तो अपना नहीं आएगा। इट मीन्स हमें बैकवर्ड काउंटिंग लिखनी पड़ेगी। 14 वन ज़ा 14। आप ओरल भी कर सकते हो, मैं एक बार आपको ट्रिक बता रही हूँ तो आपको समझ आ जाएगा क्या करना है। 26 हमें स्टॉप कहाँ करना है? 36 पर। ठीक है, ये अपना आ गया 36। अब इसके फैक्टर क्या बने हैं? 12 और 13। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लस है तो अगर बड़े नंबर के आके प्लस लगा देंगे। अगर हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो 9 बन जाएगा, पर हमें तो 15 चाहिए। इट मीन दोनों के आगे क्या चाहिए? प्लस। तो देखो 12x 3x प्लस 3x। अब इन दोनों को ले लेना, इधर से इनको ले लेना। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गई तो अंदर रहेगी एक एक्स। अब 12x को x से डिवाइड करेंगे, x के साथ x कैंसिल होकर कितना आ गया? 12 आ गया। अब ये दोनों का आपस में क्या रिलेशन, मतलब ये दोनों कौन से टेबल पर जा रहे हैं? दोनों 3 के टेबल पर जा रहे हैं, तो 3 कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? x। अब 3 को हम 36 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 12 आ जाएगा। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी ये चीज़ ब्रैकेट में आएगी वो सेम होनी चाहिए। अगर आपका साइन की भी प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स आपने फैक्टर गलत बनाया, मतलब फैक्टर का साइन गलत लगाया। आप इसको एक बार लिखेंगे x+3। अब आगे देखिए, अब वही मल्टीप्लिकेशन करके हमें कितना चाहिए? 126 चाहिए, और प्लस या माइनस करके कितना चाहिए? 25। अब हम देखेंगे कि 126 में हम थोड़ा सा ट्राई करके देख सकते हैं, जैसे 25 ज़ीरोज़ा। अब आपको मैं एक और ट्रिक बताती हूँ कि सबको मल्टीप्लाई करोगे आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आपको देखना है कि आपको लास्ट में क्या चाहिए? 6, तो उससे मल्टीप्लाई करके देखो। अब देखो 6 वन ज़ा 6, तो वो तो 26 आ ही जाना है। 5 टू ज़ा 10 हमें नहीं चाहिए, हमें लास्ट के पीछे 6 चाहिए। अब 24 थ्री ज़ा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, नहीं नीड है, ठीक है। सॉरी, मैं कुछ मिस्टेक करने लगी। ये देखो 25 मैंने पहले आपको फॉरवर्ड काउंटिंग करके दिखानी थी, सॉरी। तो ये नहीं आ रहा है। 27 7 टू ज़ा 14, ये नहीं लगेगा। देन आफ्टर ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, 9 3 ज़ा 27, ये भी नहीं बन रहे फैक्टर इसके। तो 13 4 ज़ा 13 5 ज़ा, तो ये अपना नहीं बनेगा। तो ये मतलब नंबर बड़ा आ रहा है, तो इससे अच्छा है कि नंबर यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा नहीं, तो हम बैकवर्ड काउंटिंग ही चलेंगे। तो क्या आ जाएगा? 24 वन ज़ा 4 नहीं चाहिए। देखो मैं आप कितनी इसको फास्टली करके बताती हूँ। 3 टू ज़ा 6, अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 46 आ जाएगा, तो हमें ये इसकी नीड नहीं है।
3×2 = 6, पर ये नहीं आएगा, 66 आ जाएगा। 4×1 = 4 नहीं आएगा, ठीक है। फिर हम क्या ले सकते हैं, 25×100 होता है। 19×6 यहाँ पे 9×6 = 54, 4 नहीं लास्ट में चाहिए। तो ये देखो 18×7 अब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपका आ गया। बस थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस की नीड है, आपका दिमाग चलेगा तो वे यही करना है। तो कितना आ जाएगा, 18 और 7 लेने हैं, तो क्या आ जाएगा 18A 7A, क्योंकि दोनों को प्लस करेंगे तभी आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का है। तो ये नहीं कि यहाँ पे प्लस है, दोनों प्लस आएंगे, हमें सॉल्व करके देखना ही पड़ेगा इसको। अब कॉमन क्या आया, A + 18। अब ये दोनों कौन से टेबल पर जाते हैं, ये 7 पे टेबल पर जाएगा। अंदर क्या बचा, 7A को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा A। तो ये 7 को इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इट्स योर आंसर। बस आपको ये ट्रिक आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या है, y है, और इसके आगे अगर किसी भी मतलब किसी का यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया जाता है तो हम क्या यहाँ पे ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो हमें मतलब मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 56 चाहिए, प्लस या माइनस करके 1 चाहिए। अब हमें पता ही, हम बैकवर्ड काउंटिंग तो चलेगी नहीं, फॉरवर्ड चलेगी। तो क्या आ जाएगा, 1 0 का 0, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, और 6 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 42, 8 7 ज़ा 56। तो क्लियर हो गया। तो अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 8 और 7। अब हमें प्लस है तो बड़े नंबर के आगे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम प्लस लगाएंगे तो 15 बन जाएगा, पर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। 8 में जहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। तो क्या बना, 8y - 7y - 56। अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, y + 8, और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो माइनस भी आ रहा है, और दोनों ये कौन से टेबल पर जाते हैं, 7 के टेबल पर। अब 7y को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, y। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो अंदर के साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। तो यहाँ पे माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 7 के टेबल पर 56 कितने पर जाता है, 8 पर। जा तो डिवाइड कर लो, नहीं तो मैं इजी वे से ये बोलती कि इसके टेबल पर ये कितने नंबर पर जाएगा, तो 8 पर जाएगा। तो ये दोनों आगे कॉमन, इसको लिखेंगे हम एक बार, और ये नेक्स्ट। अब इसके फैक्टर बनाने हैं, तो -16 है। आगे बढ़ेंगे, अगर हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे तो ये हमें नंबर तो बहुत छोटा है, इसलिए हमें आगे नहीं, इसको बैकवर्ड काउंटिंग से ही सॉल्व करके देखेंगे। हमें मतलब मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 55 चाहिए। मल्टीप्लाई करके कितना चाहिए, 55, प्लस या माइनस करके 16 चाहिए। तो देखिए 51 ज़ा 15, 14 2 ज़ा, यहाँ पे हमें लास्ट में क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। 3 3 ज़ा 9, 2 4 ज़ा 8, 11 5 ज़ा 55। आगे फैक्टर। अब हमें क्या लगाना है, बड़े नंबर के आगे क्या है, माइनस है, तो हम इस पे माइनस लगा लेंगे। अब इस पर कौन सा साइन लगाना है, अकॉर्डिंग टू, अगर हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 6 आ जाएगा, पर हमें तो फिर क्या चाहिए, 16 चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। y² - 11y - 5y + 55। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करोगे, देखना 55 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब देखो इसको कॉमन करो, क्या आ जाएगा, y माइनस, देखो y कॉमन आ रहा है तो y निकाल दिया, अंदर एक y बचा, माइनस 11y को y से डिवाइड करेंगे तो y के साथ y कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 11। अब यहाँ पे माइनस लेंगे, मैंने कहा ना ज़्यादातर यही यूज़ होता है जो इसके साथ साइन होता है, तो माइनस आ जाएगा। कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों 5 के टेबल पर जा रहे हैं। अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है तो हमें साइन चेंज करने, ये चीज़ हमें याद रखनी है, नहीं तो अगर जब तक इनके साइन सेम नहीं आएंगे, इट मीन्स आपका सम गलत है। तो 5 कॉमन आ गया, 5y को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, y।
अब यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। अब 5 के टेबल पर 55 कितने नंबर पर जाता है, तो नहीं तो हम इसको डिवाइड कर देखोगे तो 11 ही आएगा। अब ये चीज़ 2 बार आ रही है तो इसको लिखेंगे 1 बार, और ये जो बच जाएंगे इसको इसके साथ साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये आपके फैक्टर। आपको ये न्यू मेथड कैसा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू वेरी मच।